हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम देखेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का नेक्स्ट प्रॉब्लम। राइट, चलिए लेट स्टार्ट विद अनदर प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 8। राइट, उसमें देखते हैं कि प्रॉब्लम में सिचुएशन क्या दिया है, प्रॉब्लम हमें किस टाइप से करना है। डॉक्टर अभिनव भरत स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, भैया ये डॉक्टर है, ऑन 1 अप्रैल 2019। ही गिव्स यू द रिसिप्ट एंड पेमेंट। मैंने आपको बोला था रिसिप्ट एंड पेमेंट में डिटेल्स दिया है तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के डिटेल्स दिया है तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है, याद रखना। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। जैसे कि मैंने कहा था ये रिसिप्ट के डिटेल्स दिए हुए, इसको हमें देखना ही नहीं है, ओपनिंग जो रहेगा उसको जब ओपनिंग बैलेंस शीट आएगी तब देखना है। अब भैया डॉक्टर जो प्रैक्टिस करेगा उसको क्या मिलेगा, विजिटिंग फीस मिलेगा, उसका इनकम माना जाएगा। सन्ड्री रिसिप्ट फ्रॉम द डिस्पेंसरी। सन्ड्री मतलब अलग अलग डिस्पेंसरी से उसको रिसिप्ट मिला है, कोई पर्टिकुलर हेड नहीं है, तो उसके लिए रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी बोलिए हम यहाँ पे, सॉरी रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी। और सन्ड्री रिसिप्ट मतलब अदर, ओपीडी हो गया, किसी क्लाइंट ने और दे दिया पैसा पेशेंट ने, तो ये हो गया, ये डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम माना जाएगा। अरे भैया क्लिनिक चलाना है तो फर्नीचर तो लगेगा ही ना, पेशेंट कहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे तो नहीं बैठ सकते, फर्नीचर लगेंगी। चेक करने के लिए बेड चाहिए, वेटिंग रूम के लिए बेड चाहिए, रिसेप्शनिस्ट के लिए बेड चाहिए। अगर भैया जब कटाई का काम होता है कटाई मतलब ऑपरेशन, तभी इक्विपमेंट तो लगेंगे अलग अलग। राइट, तो फिर उसके बाद ड्रग्स। ड्रग्स ये अलग नहीं है भैया, वो जो आप सोचे वो ड्रग्स नहीं, ये वाले ड्रग्स मतलब मेडिसिन कहते हैं। सैलरीज, अब ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये देखो ये देखो, एक्सपेंसेस हो जाएंगे उसके, रेंट एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक्सपेंसेस, जर्नल 500, ड्रॉइंग्स 15,000। अब ये आ जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा ₹5,000। चलिए अभी हम देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है। एडजस्टमेंट क्या कहती है, रिसिप्ट इन एरियर्स और विजिट फीस ₹2,000 एंड डिस्पेंसरी 500। ये रिसिप्ट मतलब क्या है भैया, यहाँ पे एरियर्स है, कम मिले हुए वहां पे, विजिटिंग फीस कम मिला है उसको वहां पे, कितना कितना है यहाँ पे, रिसिप्ट इन एरियर्स और विजिटिंग फीस ₹2,000, बराबर है। मतलब क्या है, वो आउटस्टैंडिंग है, आने हैं, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है आपका यहाँ पे भैया, ये जो है ना आउटस्टैंडिंग इनकम माना जाएगा आपका यहाँ पे। एरियर्स मतलब कम मिलना, आउटस्टैंडिंग इनकम माना जाएगा। जब आउटस्टैंडिंग इनकम माना जाएगा तब इनकम साइड में आपको क्या करना है, रेस्पेक्टिव इनकम्स में ऐड करना है। और सेकंड इफेक्ट जो होता है वो बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाना है, लायबिलिटी में नहीं दिखाना है भैया, वहां पे लायबिलिटी में नहीं दिखाना आपको वहां पे। राइट, आपको वहां पे लायबिलिटी में शो नहीं करना है। राइट, जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं तो आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाना है, क्योंकि वो पेएबल होते हैं हमें। बट जब रिसीवेबल की बात बनती है, जब हमें पैसे आने हैं किसके पास से, पेशेंट के पास से, विजिटिंग फीस के तौर के ऊपर, तो वो हमारे लिए असेट्स मानी जाएगी, वो बैलेंस शीट में सेकंड इफेक्ट जाएगा असेट के तौर के ऊपर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये एक चीज याद रखना भैया, आप लोगों को फिर से बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बाइफरकेट करता हूँ, यहाँ पे देख लो। मैं क्या करता हूँ, आपको स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ बाद में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या है, जो आपके एक्सपेंसेस पेड नहीं हो चुके हैं विद इन 12 मंथ्स, जो रेस्पेक्टिव आपका पीरियड है ना इसके अंदर, बट आपको पे करने हैं फ्यूचर में, आपको पे करने हैं फ्यूचर में, इसका मतलब क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। आपको फ्यूचर में देना है किसी को, मतलब क्या हो गया भैया, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, इसका मतलब वो लायबिलिटी हो गई आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। और ये सैलरीज भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, सेकंड इफेक्ट। और रेस्पेक्टिव सैलरी में वो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी करके। भैया जिसका फाइनल अकाउंट स्ट्रॉन्ग किया है ना मैंने 11th स्टैंडर्ड में, उनको फटाफट समझ में आ जाएगा ये एडजस्टमेंट की इफेक्ट। स्टॉक ऑफ ड्रग्स, अभी यहाँ पे देख लो, ये स्टॉक ऑफ ड्रग्स जो है ना उसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया है। पहले कहाँ पे दिया है उसने, एटम ऊपर देखो यहाँ पे भैया, ये देखो ड्रग्स कितना है यहाँ पे, 7,000 है, बराबर है 7,000 है।
ये जो 7,000 जो आपका ड्रग्स है पेमेंट कितना क्या यहाँ पे, ये देखो 7,000 ड्रग्स है आपका यहाँ पे, बराबर है। अब ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की कैलकुलेशन है भैया यहाँ पे, ये देखो ड्रग्स कितना है 7,000, ले स्टॉक ऑफ ड्रग्स अपने पास कितना है यहाँ पे, स्टॉक कितना है यहाँ पे ड्रग्स का 1,000, तो यहाँ पे 6,000 आ जाएगा यहाँ पे आउटर कॉलम में। और सेकंड इफेक्ट जो जाएगा 1,000 का आपका यहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा भैया, स्टॉक ऑफ ड्रग्स बैलेंस शीट की एसेट साइड में, मतलब एक क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी था ना उसकी तरह की कैलकुलेशन इसका यहाँ पे। देन डेप्रिशिएट तो एज यूजुअल पता है यहाँ पे सबको, ठीक है। आप देखो यहाँ पे मैं और इसको है ना मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगी, और मिनिमाइज कर, ये देख लो यहाँ पे सिंपल सी बात है भैया, यहाँ पे क्या करना है आपको, इस साइड के जो कुछ आइटम मतलब जो एक्सपेंसेस जो होते हैं ना इस साइड में आ जाएंगे, क्योंकि वो पेमेंट साइड आपका कौन सा साइड है वहाँ पे, पेमेंट साइड है, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है डिटेल्स आपको वहाँ पे। और ये जो इनकम है ना आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे चले जाएगी इनकम साइड में, ये रिसिप्ट है और ये पेमेंट है, यहाँ पे उल्टा उल्टा करना है। बट इसमें सारे के सारे आइटम्स आपको नहीं करना है यहाँ पे एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर, तो कहाँ पे करना है भैया, उसके कुछ जो आइटम्स है ना वो आपको कहाँ पे ट्रांसफर करना है, एसेट्स में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो ये था इसका फंडा। आप चलते हैं हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको और मैं नो मैक्सिमाइज कर लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। चलिए मैं आपके सामने हाजिर करता हूँ भैया, यहाँ पे आपका जो मेन फॉर्मेट है उसको मैं हाजिर करता हूँ, ये लीजिए। चलिए आपके सामने आ गया भैया फॉर्मेट, यस और नो, यस और नो, हाँ या ना, हाँ ना ना जवाब दे दो आप लोग, आया या नहीं आया बेटा, यस सर। यस हाँ सर। हाँ सर। शायद मैंने शेयर ही नहीं किया तो फिर आएगा कहाँ से भैया, अब आएगा देखो मजा। ये देखो आपके सामने फॉर्मेट्स दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, राइट। अभी हमें कौन सा बनाना है, हमारे पास जो डिटेल्स है जो डॉक्टर है उनके प्रैक्टिस के रिसिप्ट एंड पेमेंट की डिटेल्स है, तो हमें मेडिकल प्रैक्टिशनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है वहां पे, कि भैया डॉक्टर को इनकम कितना आया और भाई साहब ने एक्सपेंसेस कितना किया, ये फाइंड आउट करना है हमें वहां पे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट की डिटेल्स है हमारे पास यहाँ पे, तो हमें क्या बनाना है यहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है कि कौन सा बनाना है, कौन सा बनाना है भैया वहां पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, हमें राइट, यस और नो, यस और नो, यस सर। रिसिप्ट यस एंड, हाँ विजिटिंग फीस है 10,000 है आपके पास, राइट। अगर यहाँ पे देख लो विजिटिंग फीस है कि किधर, इनकम साइड में है या नहीं है, शायद नहीं है मेरे पास लिखा हुआ, ठीक कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ये बड़े प्रॉब्लम का फॉर्मेट है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं भैया। चलिए ये है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये रहा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके। चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ साइड हो गया आपका इनकम रुपीज रुपीज, और यहाँ पे लिखो आप एक्सपेंडिचर, आपके पास सबके पास प्रॉब्लम है यस और नो। मैं शेयर करूँ स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए मैं शेयर करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, यस नो यस नो, यस सर। चलो इसका भी ले लो एडजस्टमेंट की। ले लिया, यस सर। चलिए। आप देखो आपको मैंने पहले बोला है जो ओपनिंग कैश बैलेंस होता है ना उसको हमें कंसिडर नहीं करना होता है, क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस शीट में ही हम कंसिडर करते हैं, इसलिए उसको हमें कंसिडर नहीं करना है ना। सेकंड आइटम क्या है भैया आपका वहां पे, सेकंड क्या है, विजिटिंग फीस, इनर कॉलम में लिखना है हमें वहां पे, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो बाय विजिटिंग फीस, हाउ मच, हाउ मच, रुपीज 10,000, इनर कॉलम में लिखेंगे हम उसको, रुपीज
10,000 इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रिसिप्ट्स फ्रॉम डिस्पेंसरी, तो एडजस्टमेंट है उसके ऊपर, बाय Yes, sir. receipts from dispensary 30,000। नेक्स्ट sundry receipt, यहाँ पे लिखेंगे हम बाय sundry receipts how much 5,000। इतना क्लियर है सबको भैया? कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए फर्नीचर क्या है भैया? अपनी एसेट्स है, चलो इसमें हम अलग फॉर्मेट बना देते हैं। ये रही आपकी बैलेंस शीट, ये रही आपकी बैलेंस शीट, ये रही एसेट साइड और ये रही आपकी लायबिलिटी साइड। ठीक है, ये रही आपकी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ये रही आपकी एसेट्स रुपीज, ये रुपीज और ये लायबिलिटीज। चलो फर्नीचर कितना है, हाउ मच? 8,000. 8,000 राइट इन इनर कॉलम। नेक्स्ट व्हाट? इक्विपमेंट, एडजस्टमेंट है उसके ऊपर, यस और नो? Sir. 10,000 राइट इन इनर कॉलम। नेक्स्ट ड्रग्स एक्सपेंसेस है, तो हम लिखेंगे रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे हम यहाँ पे टू ड्रग्स, कितना रुपीज है वहाँ पे? 7,000. 7,000 राइट इन इनर कॉलम। जिस आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट रहेगा उसको इनर कॉलम में लिखना है, सिंपल सा फंडा। तो सैलरीज अगेन एक्सपेंसेस है, हाउ मच? 12,000. 12,000 राइट इन इनर कॉलम। अगेन रेंट एडजस्टमेंट है उसके ऊपर, एक्सपेंसेस है अपने यहाँ पे भी, हाउ मच? 6,000 राइट इन इनर कॉलम। नेक्स्ट कन्वेंस, ये एक्सपेंसेस है अपने यहाँ पे लिखेंगे कन्वेंस, कितना है भैया वहाँ पे? 4,000 राइट इन आउटर कॉलम, नो एडजस्टमेंट ऑन दिस आइटम। स्टेशनरी राइट इन आउटर कॉलम, कितना है वहाँ पे? 500 है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस हाउ मच? 5,000 5,000 सॉरी। जर्नल्स 500, जर्नल 500। नेक्स्ट ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ले इसका मतलब लायबिलिटी में जाएगा वो, राइट? चलो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल, लिखते हैं हम लोग सबसे पहले माइनस ड्राइंग्स 15,000। कैश दिया है, नेक्स्ट आइटम क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है वहाँ पे 2,000। ठीक है, ये हो गया हमारे पोस्टिंग हो गए पूरे के पूरे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 1 में आते हैं। ये क्या है? रिसिप्ट्स इन एरियर्स और विजिट फीस रुपीज 2,000 एंड डिस्पेंसरी 500, बराबर है? ये आउटस्टैंडिंग है इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें ये है, सॉरी इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, आप लोगों ने नहीं बताया मेरे को, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है 30,000। ठीक है, यहाँ पे लिखो एड एरियर्स लिखो या तो फिर आउटस्टैंडिंग इनकम लिखो। वहां पे आउटस्टैंडिंग इनकम कितना है भैया वहां पे? 2,000 ना, आउटर कॉलम में 12,000। इसका भी वैसा ही है, एड आउटस्टैंडिंग इनकम 500, आउटर कॉलम में 30,500। इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। एरियर्स लिखो या तो फिर आउटस्टैंडिंग इनकम लिखो 2,000, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख दो, प्लस 500 आउटर कॉलम में 2,500। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है भैया वहां पे? आउटस्टैंडिंग रेंट 500 एंड सैलरी 1,000।
बराबर है। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड सैलरी, रेंट कितना है 500, यहाँ पे देख लो एड आउटस्टैंडिंग 500, आउटर कॉलम में लिख दो आप 6500, और सैलरी भी कितना है एड आउटस्टैंडिंग 2000 ना, ये सर नो नहीं 1000, ये तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 13000। अब ये दोनों का सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड रेंट 1000 एंड 500। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये ले स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जाएगा अपना यहाँ पे जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में, ये ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा, लेस स्टॉक ऑफ ड्रग्स 1000, आउटर कॉलम में 6000। सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आएगा स्टॉक ऑफ ड्रग्स 1000, देन आगे क्या है डेप्रिशिएट फर्नीचर 8%, लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट 8%, बराबर है। 8000 इंटू 8% 640 हो जाएगा। आउटर कॉलम में लिखो आप 7360। सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड में, टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 640 और इसके ऊपर कितना परसेंट है भैया, इक्विपमेंट के ऊपर 500 दिया हुआ है, परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इक्विपमेंट के ऊपर 500 दिया है, लेस डेप्रिसिएशन 500, आउटर कॉलम में 9500। अब यहाँ पे लिख दो अगेन टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स 500, ठीक है। चलो अभी आपने सब आइटम यहाँ पे पोस्ट हो चुके हैं, अब हम क्या करते हैं सरप्लस हुआ है या डेफिसिट हो चुका है वो देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लाइन मार दो भैया आप लोग यहाँ पे लाइन मार दो। आप इनकम साइड का टोटल कर दो आप लोग, कितना होता है देख लो इनकम साइड का टोटल देख लेते हैं यहाँ पे हम 12,000 30,500 प्लस 5,000, तो इनकम साइड का टोटल आपका आता है यहाँ पे, रफ में लिखना है आपको, यहाँ पे रफ में लिखना है 47,500। अब डेबिट एक्सपेंडिचर साइड कितना है यहाँ पे, कमी दिखाई दे रहा है इससे, पहले लॉजिक लगाने का। यहाँ पे कितना है 6 13 मतलब 19 हो सकता है, 19 24, ये अप्रोक्सीमेटली 35 के बीच में है। तो चलो हम ये इसको पहले लिखते हैं 47,500 47,500। अब इसको क्या करेंगे हम 47,500 में से ये सारे जो आइटम्स है ना माइनस करेंगे, राइट तो चलो माइनस करते हैं 47,500 माइनस 6,000 माइनस 13,000 माइनस 6,500 माइनस 4,000 minus 500 minus 5,000 minus 500 again minus 640 minus 500। तो आपका यहाँ पे जो सरप्लस है यहाँ पे आ रहा है भैया, वहां पे कितना आ रहा है भैया 10,860 कुछ मिसिंग है ऐसा लग रहा है मुझे, और कुछ एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट है Yes, प्रॉब्लम में मिस्टेक है, प्रॉब्लम है बच्चा कंपनी, याद रखना। प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ये है कि एडजस्टमेंट क्या कहती है, और एक एडजस्टमेंट है यहाँ पे 40% ऑफ कन्वेंस इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक यूज, ऐसा है वहां पे, इसका मतलब वो ड्राइंग माना जाता है वहां पे, राइट। एक याद रखो, अभी आपका जो सरप्लस है और अपना जो सरप्लस है अलग आ जाएगा वहां पे, तो वो देख लेते हैं, कुछ अगर कुछ दिक्कत होता है तो हम वो एडजस्टमेंट को ऐड करेंगे, अदरवाइज हम इसी को यूज करेंगे, ठीक है। चलो हम यहाँ पे लिखते हैं टू सरप्लस लिख दो यहाँ पे 10,860 लिखते हैं,
10,860। अब इसको हेडिंग क्या देंगे हम यहाँ पे, इनकम एक्सीड्स देन एक्सपेंडिचर, ऐसा लिखो वहां पे। अब ये 10,860 है ना, बैलेंस शीट के यहाँ पे जाएंगे, एड सरप्लस 10,860, बराबर है। अब और एक कहानी बनती है भैया यहाँ पे, और एक गड़बड़ है यहाँ पे, बराबर है। वो क्या है, कैपिटल फंड कितना है वो देख लेते हैं। कैपिटल दिया है कि यहाँ पे कैश इंट्रोड्यूस, हाँ अभी देखो यहाँ पे रिसिप्ट साइड में उसने कैश इंट्रोड्यूस्ड किया हुआ है, कैश बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है वहां पे। कैश बैलेंस ब्रॉट डाउन रहता तो उसको हम कंसिडर नहीं करते, बट यहाँ पे कैश इंट्रोड्यूस्ड किया है, इसका मतलब कैपिटल ब्रॉट इनटू द बिजनेस। सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट में लिखो आप वहां पे कैपिटल करके 25,000 लिखो यहाँ पे 25,000। अभी आप क्या करो, 25,000 प्लस 10,860 माइनस 15,000 लिखो। आपका कैपिटल जो रहेगा यहाँ पे 20,860 आ जाएगा। लेट से अगर बैलेंस शीट टैली होती तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वो एडजस्टमेंट ऐड करना पड़ेगा। 20,860 प्लस 1,000 प्लस 500, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी का टोटल आता है 22,360 आता है। अब असेट साइड चेक कर लेते हैं हम लोग। 7,360 प्लस 9,500 प्लस 2,000 प्लस 2,500 प्लस 1,000। चलिए, बोथ साइड टोटल इज इक्वल, तो टोटल इज असेट साइड एंड बोथ लायबिलिटी साइड 22,360 रुपीज, 22,360 रुपीज। ये रहा बैलेंस शीट का टोटल आपका, दोनों साइड की टोटल इक्वल है। बट आपके प्रॉब्लम में आंसर अलग है, क्योंकि वहां पे एडिशनल जो एडजस्टमेंट है वो तो मेंशन नहीं किया है, बट एडजस्टमेंट का इफेक्ट शो किया है उन्होंने। अगर आप उस एडजस्टमेंट को कंसिडर करते हो, आई विल शो यू हाउ। अगर आप यहाँ पे देखो इफेक्ट कैसे होता है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देख लो, ये जो एडजस्टमेंट है यहाँ पे, आपको यहाँ पे और एक एडजस्टमेंट ऐड करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट नंबर 5। वहां पे लिखो 40% ऑफ कन्वेयंस इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पज, ऐसा लिखो। तो इसका जो इफेक्ट रहेगा ना, इसमें से माइनस करो कन्वेंस चार्जेस में से 4,000, ताकि आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है वहां पे 2,000 से, और लेस करो 40% 1,600, तो आपका आउटर कॉलम में आएगा 2,400। और इसका सेकेंड इफेक्ट जो है ना, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल के नीचे और एक लिखो आप, लेस एडिशनल एडिशनल ड्राइंग, ऐसा लिखो 1,600 लिखो, और माइनस करके आउटर कॉलम में लिखो। चाहे आप कैसा भी करो, आपका टोटल सेम ही आना चाहिए बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट की टोटल इक्वल होनी चाहिए। बट सरप्लस की जो अमाउंट है आपकी वो तो डिफरेंट हो सकती है, और बैलेंस शीट की टोटल भी आपकी चेंज हो सकती है वहां पे। बट प्रॉब्लम का जो तरीका है वो सही है, क्योंकि इन्होंने एडजस्टमेंट नहीं दिया है, बट एडजस्टमेंट का इफेक्ट शो किया है। हम चले हैं ओनली एडजस्टमेंट के बेसिस के ऊपर चले हैं। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एडजस्टमेंट, दिस प्रॉब्लम इज राइट। हमने जो सॉल्व किया है वो 100% राइट है, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट था ही नहीं, उसके हमने अकॉर्डिंग कर दिया है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया? हाँ सर। इसका ले लिया? हाँ सर। चलो, समझ में आ गया सबको? यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को? यस और नो? नो सर। गॉट इट एवरीवन? इज देयर एनी डाउट? एनीवन? नो सर। श्योर? चलिए, अभी आप क्या करो, नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, नया प्रॉब्लम लेके आएंगे फिर से। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।